बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा हो रही है और मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त जब हुक्मरान इत्तेहादी जमातें मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो इसी दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक खबर सामने आई जिसमें कहा गया था कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के तमाम जो रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनके दाखिले पर पाबंदियाँ कर दी गई है और साथ ही में ये भी इतलात मौसूल हुई कि वहाँ पर सहाफ़ियों के दाखिले पर भी पाबंदियाँ कर दी गई है। तो इस दौरान जो है वो हुकूमती इत्तेहादियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। नाज़रीन, इस दौरान ये भी हुआ कि मुतअद्दिद मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न की जो ट्रांसमिशन थी उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस डालने की कोशिश की गई और कई मरतबा आवाज़ ख़त्म हो गई और कई मरतबा तस्वीर जो थी वो ख़त्म हो गई और जवाज़ ये बताया गया कि बारिशों की वजह से सूरत हाल इस तरह की हुई है। नाज़रीन, इन तमाम सूरत हाल को लेकर इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो तो कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ से 63A की से मुतालिक दी जाने वाली रूलिंग पर जो है वो केस की समाअत करेगा। इस हवाले से जहां PTI और काफ लीग की तरफ से पहले ही दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं, वहां पर जो है वो हुकूमती इत्तेहादी जमात की तरह इत्तेहादियों की तरफ से भी जो है वो उसमें पिटिशंस दायर कर दी गई हैं, जबकि ये भी इतलात मौसूल हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जो अपीलें हैं उनकी समाअत भी इसके साथ ही की जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त मामला इंतहाई कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो इस हवाले से लार्जर बेंच की तश्कील करे और वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि 3 रुकनी जो बेंच है इसके फैसले को किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा और ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो मुल्क जिस मुआशी और इक़्तिसादी बहरान का शिकार है उसकी वजह अदालती फैसले हैं। नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की तरफ से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ अल्फाज में कहा गया कि जो अदलिया अपने ब्रादर जज यानी काजी फायज ईसा और सरीना ईसा को इंसाफ नहीं दे सकी और वो एक तवील अरसे तक अदालतों में भटकते रहे और उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक जुमला सिर्फ सामने आता है कि ये गलत रेफरेंस अरसाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उसको शर्म नहीं आई कि वो इस बात पर माफ़ी मांगे। लेकिन क्या इतना कह देना काफ़ी नहीं था कि इस पर अदालतें सुओ मोटो लेती और साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर देती कि भाई तुम्हारी वजह से या एक सदर ममलकत की वजह से जो गलत एक रेफरेंस भेजे जाने की वजह से एक का मोजिज़ अदालत का जो जज है और उनकी अहलिया हैं वो अदालतों FBR और FIA और पता नहीं कहाँ धक्के खाते रहे। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अहम बातें कही गई उनमें एक ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आइन को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से मुल्क में तसादुम की सूरत हाल पैदा हो रही है और ये सूरत हाल आगे चल के इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज का केस सामने आता है तो उनका जो पासपोर्ट है वो अदालतें देने से इनकार कर देती हैं, जबकि फराह गोगी और शहजाद अकबर को पाकिस्तान से भागने के लिए सेफ पैसेज दिया जाता है, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनके लिए अदालतों का इंसाफ या कानून एक अलग है। उन्होंने कहा कि ये मुसलसल देखा गया है कि 3 जजेस का बेंच मुसलसल एक अहम केस की समाअत कर रहा है और मुसलसल जो है वो इमरान खान को रेस्क्यू कर रहा है और इसी वजह से इस वक्त जो इदारों में एक तसादुम की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो पाक फौज हो, वो ISI हो, वो MI हो या चाहे अदलिया हो या कोई भी इदारा हो, तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बशीर मेमन ने और तैयबा गुल ने वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया था
बशीर मेमन ने कहा था कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में बुला करके कहा गया कि अपने शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाओ और इनको जेल में डालो, और तैयबा गुल ने जो जब सबूत लेकर के वो वज़ीर आज़म हाउस गई तो उसको वज़ीर आज़म हाउस में कैद कर दिया गया। तो क्या इस पर सो मोटो नहीं बनता था? नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा गया कि शीरीन मज़ारी साहिबा ने जो गलत ज़बान इस्तेमाल की और बदज़बानी की और उनकी गिरफ्तारी भी एक जायज़ तरीके से की गई, उस पर तो अदालतों का मयार कुछ और था। लेकिन अगर मरियम नवाज़ इंसाफ के लिए जाती हैं तो उनके लिए इंसाफ के तकाजे बदल जाते हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि BRT का केस सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवाया, मालम जब्बा का केस जो था नेब से पेशावर हाई कोर्ट ने बंद करवाया, इमरान खान के खिलाफ जितने भी अहम केसेस बने वो या तो नेब ने खुद बंद किए या नेब ने अदलिया के जरिए बंद करवाए। तो अदालती फैसलों की वजह से मुल्क की जो मईशत है वो तबाही की तरफ गामजन है और मुल्क के खाना जंगी की तरफ जा रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अदालत जो है वो आइनी हुदूद को समझे और आइनी हुदूद को समझते हुए आइन को रीराइट करने की कोशिश न करे। जब आइन को रीराइट करने की कोशिश की जाती है तो मुल्क की मईशत जो है वो तबाही की तरफ गामजन हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम जब इतनी सारी जमातें मिलकर सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रही हैं कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए तो इसमें कौन सी कबाहत है, इसमें कौन सा ऐसा मसला है, इसमें आखिर अदालत को क्या तकलीफ है। नाज़रीन, यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से हमजा शहबाज ने भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और वो भी इसके साथ मिला दी गई है। और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। और नाज़रीन, ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो जो अदालत की समाअत होगी उस समाअत को सुनने के लिए कोर्ट के रूम नंबर 6 और 7 में इंतजाम किया गया है। वो स्पीकर के जरिए हेयरिंग सुन सकते हैं, ताहम अदालती कमरे में जाना उनके लिए आसान नहीं होगा। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इस वक्त मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और इस वक्त होना तो ये चाहिए कि इदारे गैर जानिबदार हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत बचानी चाहिए और मुतनाज़ फैसलों से गुरेज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सूरत हाल उस नहज पर पहुंच जाए जहां जो सूरत हाल को संभालना सियासी कायदीन के लिए भी मुमकिन ना हो। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी, सुप्रीम कोर्ट के शीशे तोड़े और शीशे तोड़ने के बाद जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहाँ पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में, तो उनसे पूछता है कि पिटीशन कहाँ है। तो कहा जाता है कि पिटीशन अभी तैयार नहीं हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार किया जाता है, लाहौर रजिस्ट्री में इंतज़ार किया जाता है और जब पिटीशन तैयार होकर पहुँचती है तो सुबह को वही 3 जज रेस्क्यू करने के लिए फ़ौरन पहुँच जाते हैं और उन्हीं 3 जो है वो जजों की अदालत में वही केस फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये एक दोहरा मयार है और अदालत को चाहिए कि वो अपने इंसाफ के तराजू को ठीक करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस मकाम पर पहुंच जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चौंका देने वाली बात की गई वो ये थी कि पार्लियामेंट पर जब भी हमला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वजीर आजम को फांसी पे चढ़ा दिया, एक वजीर आजम को ना करदा गुनाह की सजा में वजारत उज़्मा से हटा दिया गया। नाजरीन, उन्होंने बिल्कुल अदलिया पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार किया। तो नाजरीन, उनका कहना था कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो रवैया अख्तियार कर रखा है वो इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। नाजरीन, इस सूरत हाल को अगर हम देखें तो ये मामला इंतहाई कशीदगी की तरफ जा रहा है और अभी जब हम ये खबर आपकी खिदमत में पहुंचा रहे हैं तो उसी दौरान जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस लीडर को, यानी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के जिस लीडर को सुप्रीम कोर्ट आना हो वो अपनी जो एंट्री है वो उस लिस्ट में करवा दें और उसके बाद फिर जो है उनको आने दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए इंतहाई नाजुक मौका और नाजुक मरहला है। इस वक्त देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत, अपना वकार किस तरह महफूज रखती है। आया सुप्रीम कोर्ट सियासी मुतालबे को मद्देनजर रखते हुए लार्जर बेंच तश्कील देती है या नहीं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार के 5 सदूर की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है 63A के हवाले से
اس کو بھی اس درخواست کے ساتھ سنا جاتا ہے، یا پھر ان کو الگ رکھا جاتا ہے، یا پھر جو منحرف اراکین کی اپیلیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ سنی جاتی ہیں یا ان کو الگ رکھا جاتا ہے؟ تو ناظرین، اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح کا آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، جس طرح 63A کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر کے اور ایک بحرانی صورتحال کو جنم دیا ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنا موقف واضح کرے اور یہ ایک جو سیاسی اپنا عدالتوں میں جرگے لگانا بند کر دے، کیونکہ حیران ہوئے اور ابھی تک یہ ہے کہ حیران کن ہمارے لیے مرحلہ ہے کہ حمزہ شہباز ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہے. اب کیا پنجاب گورنمنٹ کوئی ٹرسٹ چلا رہا ہے کہ اپنا حمزہ شہباز ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہو گیا، یا عمران خان جو ہے وہ کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق کا بندہ ہے؟ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت کا ہے، اس وقت معاملہ ہمارے ملک کی سلامتی کا ہے، اس وقت معاملہ ہمارے ملک کے اداروں کی عزت اور وقار کا ہے. تو ہر ادارے کو چاہیے کہ اپنے عزت اور اپنے وقار کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے سیاسی امور میں مداخلت نہ کرے، پارلیمانی امور میں مداخلت نہ کرے اور اپنی آئینی حدود کو سمجھنے کی کوشش کرے. اسی میں ہی پاکستان کی بہتری ہے اور اسی میں ہی ہم سب کی بہتری ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.